कि जब तक ये 1 साल तक ये ओलावृष्टि जिस जिस क्षेत्र में हुई है, जिस जिस अन्नदाता का नुकसान हुआ है, उसको राशन की फ्री पर्ची 1 साल तक जारी करने का काम ये सरकार करे। जन अदालत से मैं हूँ राजा भैयापाल। इस समय दतिया में हमारे साथ डबरा विधायक सुरेश राजे जो जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आज पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की जो गिरफ्तारी हो रही है दतिया में, एक के बाद एक कांग्रेस पर जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, क्या कहना सर? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, और कोई आज पहली बार तो नहीं हुआ कि कोई अलग अलग मत विचारधाराओं के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, इसके ये मायने नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, इतने बड़े स्तर के व्यक्ति को या इतने बड़े लीडर को और इतने छोटे स्तर की जाके कार्रवाई ये शोभा देता नहीं है। न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न राजनीतिक क्षेत्र के लिए अच्छा है। विधायक जी, इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप? ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार मुकदमे दर्ज होते रहे कांग्रेस नेताओं पर। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सो रही है? नहीं, देखिए, अभी आप नायक जी का बयान ले रहे थे, मैं सुन रहा था। वो कहावत है ना, जब जागे तब सवेरा। जब अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही परिस्थितियाँ होती हैं। दतिया के मामले में भी वही है। जब सहन करने की सीमा से बाहर जब मामला चला गया तो नेचुरल है। अभी ये मैंने कहा ना अपने भाषण में, ये पार्टी का विषय नहीं है, ये आम जनता की भी लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाएगी अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो। किसान जिस तरीके से आज परेशान है आवारा गायों को लेकर, इस पर आपका क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, ये वो सरकार है जो गाय माता की पूजा कर कर के यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन इतने बरस सरकार में रहते हुए आज लगातार 17 बरस के लगभग, 1 बरस का कार्यकाल छोड़ दें तो शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र सरकार है। एक बताइए, इनके समय में कोई गौशाला नाम के निर्माण नाम की चीज़ सुनी हो आपने? लेकिन कमलनाथ जी जब आए तो एक शानदार जानदार गौशालाओं का निर्माण उन्होंने कराना प्रारंभ किया और कई जगह गौशाला बन भी गई। अगर वो पूरे कार्यकाल तक अपना कार्यकाल करते तो निश्चित रूप से जो गौ माता की, गौवंश की, ये पशुधन की हमारी जो आफत हो रही है, जो मुसीबत हो रही है, कम से कम उससे निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती। अब क्या हुआ, गौशालाएँ तो बना दी। कमलनाथ जी ने जितनी गौशालाएँ बनी उनके कार्यकाल में, वो गौशालाएँ बन कर रह गई। अब वो गौशालाएँ सिर्फ 100 पीस के रूप में काम कर रही हैं। क्यों? उनके लिए कुछ दाना पानी, घास पानी वह है ही नहीं खाने को। अगर कुछ भेजते भी हैं तो मैंने कुछ सरपंचों से बात की तो वो कहते हैं, साहब हमने 3 जो है ना कर्मचारी रख लिए, 7,000 रुपये महीने पर कर्मचारी रखे तो 21,000 रुपये तो 3 कर्मचारियों का हो गया, और सरकार हमको कुछ भेज नहीं रही, तो इनको दाना पानी घास खिलाएंगे कहाँ से? तो ये गौवंश की दुर्दशा के लिए शुद्ध कोई सरकार, सिर्फ और सिर्फ शिवराज सरकार दोषी है और कोई दोषी नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। आप देखिए ना, बाकी चीज़ों के लिए कहाँ से व्यवस्थाएं हो रही हैं। किसान खाद के लिए परेशान है, आपने कभी लाइन में लगते नहीं देखा होगा। ये वही प्रदेश है और वही किसान है, वही खेती है किसान की। किसान की कोई खेती का रकबा नहीं बढ़ गया। कमलनाथ जी के समय में 270 से 71 रुपये लेने की हिम्मत नहीं थी दुकानदार की। आज उसी खाद के लिए 450-500 में लाइन लगाए खड़ा है। कमलनाथ जी के समय में 950 का जब कट्टा मिलता था ना खाद का, आज वही खाद का कट्टा कीमत बढ़ने के बावजूद अगर बाजार में किसान लेने जाता है 1400-1500 तक का मिल रहा है, वही मारा मारा घूम रहा है। ब्लैक के अलावा कोई वही नहीं है उसके पास। आप बताइए, इन सब चीज़ों के लिए शिवराज जी के पास समय नहीं है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए गृह मंत्री जी के पास समय नहीं है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए समय है। ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है। राजनीति में मतभेद होना और अलग अलग दलों में काम करना, ये तो परंपरा है। वो भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। आज वो सरकार में है, कल सरकार में कांग्रेस भी आएगी। मैंने कहा ना, कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, और इस तरह के दीवानी फौजदारी मामलों में इस तरह की तुरंत कार्रवाई। राजेंद्र भारती जी का कोई बहुत बड़े कोई अपराधी थे, उनके उससे कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तत्काल तो अशांति फैलती। क्या खतरा था? कोई दतिया में कोई अफरा तफरी का माहौल बनता अगर गिरफ्तारी तत्काल नहीं होती। उनके खिलाफ कोई केस भी था तो कम से कम उसकी जांच होती, उसमें समझ में आता। या तो मेरी जानकारी में आया तो यह तो कोई बहुत बड़ा केस नहीं था जिस तरह से गलत तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है। और जो जानकारी मिली कि इतने पुलिस के लोग, इतनी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई, इतने बड़े अपराधी थे क्या राजेंद्र भारती जी?
अरे जो व्यक्ति यहाँ से खुद 2 बार एमएलए रहे हों, उनके परिवार में 5 वाले एमएलए रहे हों, उनके भाई डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हुए हों, आखिरकार उस पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो थोड़ी बहुत तो मर्यादा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। देखिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी वैसे भी विश्वास नहीं करती। अगर लोकतंत्र में विश्वास करती होती तो जनादेश कांग्रेस को दिया था जनता ने, उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो जनादेश खरीदी हुई सरकार है, इससे ज़्यादा अच्छे कामों की उम्मीद मत करो। जिस तरह इस सरकार का जन्म हुआ है, इससे तो ऐसे ही काम की उम्मीद रखो। लेकिन ये जनता जनार्दन है, थोड़ी बहुत कसर 18 में रह गई थी, 23 में वो सब पूरी कर देगी जनता। ओलावृष्टि को लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से आज किसान फसलों की बर्बाद हुई है और राजस्व विभाग का जो है लगातार भेदभाव किसानों के साथ हो रहा है। देखिए, मैं अपने क्षेत्र में लगातार, चूंकि आज मुझे यहाँ आना था, वरना तो मैं आज भी क्षेत्र में ही होता अपने में, ये कार्यक्रम में आना था। हम लगातार खेत की मेड़ मेड़ तक जा रहे हैं। बड़ा नुकसान किसान का हुआ है, अन्नदाता का हुआ है। और ये सरकार क्रेडिट कार्ड के नाम पर, फसल बीमा के नाम पर झुंझुना पकड़ाना चाहती है। उनको एक फार्म बता दिया, उनको एक टोल फ्री नंबर दे दिया, जो टोल फ्री नंबर लगता ही नहीं है। तो किसान कहाँ शिकायत करेंगे? 24 घंटे में शिकायत दर्ज करना, कुछ नहीं होने वाला उससे। आज तक 1 पैसा किसी को मिला हो तो बीमा कंपनी का बताएं। करोड़ों रुपया किसान से काट लिया, करोड़ों अरबों रुपया एक किसान से क्रेडिट कार्ड के समय ही काट लेती है। ये बीमा कंपनी से ऐसा समझौता किया, ये तो घोर गलत है। तत्काल इसको हटाना चाहिए। अगर ये इनको बीमा ही करना है तो सरकार खुद का बीमा कंपनी बनाए और किसान को राहत देने का कार्य करे, क्योंकि पैसा तो ले ही रही है ना किसान से, दे तो कुछ नहीं रही। और हमारी तो मांग है कि तत्काल सर्वे कराकर जिसका जितना नुकसान हुआ है, 100% वाले को उतना नुकसान दे, 50% वाले को उतना नुकसान दे। नुकसान सरकार दे, बीमा कंपनी के भरोसे न रहे। बीमा कंपनी कुछ देने वाली है नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से एक मांग और कर रहा हूँ, मैंने पत्र भी लिखा है मुख्यमंत्री जी को, कि जब तक ये 1 साल तक ये ओलावृष्टि जिस जिस क्षेत्र में हुई है, जिस जिस अन्नदाता का नुकसान हुआ है, उसको राशन की फ्री पर्ची 1 साल तक जारी करने का काम ये सरकार करे, ताकि कम से कम वो अन्नदाता को कुछ राहत मिल सके। उसमें कोई गरीब अमीर छोटा बड़ा इससे कोई मतलब नहीं। किसान किसान है, नुकसान जिसका हुआ है उसकी पर्ची जारी कराए। 1 साल तक उसको फ्री पर्ची का प्रावधान इस सरकार को करना चाहिए। तो 1 साल तक किसानों को राशन मिले, ये आवाज़ थी डबरा विधायक सुरेश राजू की। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ पर। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।